आई एम संजय। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड यानी बोर्ड में लिखने की तरीका, यानी कैसे बोर्ड में हम लिखें कि हमें पूरे मार्क्स मिले और नंबर न कटे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पाते हैं उस तरह से क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कह सकते हैं कि बहुत लोगों को अच्छा है, क्वेश्चन आता है, लेकिन आने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पाए उसी प्रकार से लिख दिए। तो आप सही भी लिखेंगे तो भी आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बोर्ड में कैसे लिखें कि हमें पूरे मार्क्स मिले। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने जो क्वेश्चन लिखा है और सही लिखा है और उसे आप अच्छे तरीके से नहीं लिखते हैं तो वो आपका मार्क्स कट सकता है। और कैसे लिखा जाता है ये तरीका हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब आपको बोर्ड में 10 में या फिर 12 में, चाहे 10 वाले छात्र देख रहे हो या फिर 12 वाले छात्र देख रहे हैं, ये दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब कॉपी मिलेगी वो इस प्रकार से होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से कॉपी होगी और इस कॉपी पर आपको अपना नाम और रोल नंबर, मतलब विषय, भाग और कोड संख्या, इस तरह से आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, और वो भी एकदम साफ सुथरा आपको समय दिया जाएगा। तो आप इस समय में आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये भी देखते हैं कि सबसे पहला तो आपका ऑप्शन यही आएगा कि जब आप कॉपी अपना लिख कर दे देते हैं और एग्जामिनर जांचता है तो सबसे पहले फॉन्ट ही देखता है कि आपने नाम और अपना रोल नंबर वगैरह वगैरह ये सब आपने कैसे भरा है। इसी से वो अंदाजा लगा लेता है कि आपने कॉपी में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पंजीकरण संख्या, नामांकन संख्या, जो कि आपको मिलेगा के लिए एग्जाम देने के लिए पेपर जब आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा K1 2 के, मतलब इस तरह से लिखा होगा। आपको वहां पे नंबर आगे की प्रोसेस दी होगी, वहां पे आपको भरना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप जब भी भरे आगे से भरे और हाँ नंबर पूरा सीरियल वाइज देख लें कि कितना नंबर है। और क्योंकि बहुत लोग अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड की कॉपियों में मान लीजिए ये कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 ऑप्शन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भरना शुरू कर देते हैं और कभी कभी 1 2 अंक छूट जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि व्हाइटनर लगाना जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से देखें और समझें कि क्या और कैसे लिखा हुआ है और कितना नंबर है और हमें कितने ऑप्शन में इसे डालना है यानी रखना है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये भरने के बाद अनुक्रमांक आपको समय बिल्कुल दिया जाएगा। आप उस समय में आसानी से इसे अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से एकदम करना है। अनुक्रमांक आपको अंकों में लिखना है, अपना जो आपका अनुक्रमांक है वो क्या करना है, इसे अंकों में लिखना है और फिर उसी अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर आपको कक्षा लिखना है और भाग लिखना है, विषय जो आपका एग्जाम है वो, और प्रश्न पत्र संख्या प्रथम है या द्वितीय। आपको यहाँ पर ऑप्शनल या द्वितीय है तो आपको प्रथम काटना होगा, द्वितीय लिखना है। अगर प्रथम है तो द्वितीय काटना होगा, प्रथम लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का शीर्षक जो कि पेपर में दिया होगा आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र का कोड संख्या भी आपको पता होगा, दिया होगा, उसे भी भरना है आपको। और परीक्षा का दिन एवं तिथि इसे भी आपको भरना है। ये जान लीजिए कि आप हम जो बता रहे हैं ये समझ, ये आपका बोर्ड का ही कॉपी है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से भरना है। और उक्त विवरण का निरीक्षण किया ये आपको नहीं भरना है। कक्षा परीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर ये भी आपको नहीं भरना है। दिनांक ये आपको डालना होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो ये क्या करेंगे, कक्षा परीक्षक परिप्रेक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर यानी वो कक्षा में जो होंगे वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और वही अपना डेट लिखेंगे। ठीक है, अगर आप भी डेट डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा और आसानी से ध्यान पूर्वक इस चीज को भरिएगा और आराम से, जल्दबाजी में नहीं। तो चलिए हम आगे टॉपिक बढ़ाते हैं कि बोर्ड में कैसे लिखा जाए। ठीक है,
तो चलिए हम यहाँ से पेज आपको इस तरह पलटना है, ठीक है, और कॉपी आपको इसी प्रकार से मिलेगी। अब लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपने यहाँ पर भरा हुआ है फॉन्ट पर, उस पेज के पीछे की ये जो यह दिख रही है, इसमें आपको क्वेश्चन और ना ही आंसर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, इसे छोड़ देना है, ठीक है। अब जो दूसरा पेज है यहाँ से प्रारंभ करना है आपको लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कोई, मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई ऑप्शन पहला, ठीक है। पहला हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसा कि दिया होगा किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से पेपर में। आप अगर क्वेश्चन लिखते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी लिखते हैं तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आप मत लिखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उस क्वेश्चन को नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लिखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5 सेकंड का समय लगा था, ठीक है। और ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है समय, ठीक। समय आपका कब व्यतीत हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं उन छात्र को लिए बता रहा हूं जो पढ़ने में तेज हैं, और जो पढ़ने में नहीं भी तेज हैं उनके लिए भी वो आसानी से नंबर पा सकते हैं, ठीक है। जो पढ़ने में कमजोर हैं वो भी आसानी से नंबर पा सकते हैं, बस लिखने की टॉपिक होनी चाहिए। इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आपको करना क्या है, आपको स्केल लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसा कि हमने फॉन्ट लिखकर ये काट दिया है, सॉरी, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। आपको फॉन्ट पर इस तरह से डॉट, इस तरह से लाइन खींचनी है, ठीक है, जिससे कि देखने में बहुत ही अच्छा और सुंदर लगे। और ये कार्य आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है। देखिए अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मान लीजिए हमने ले लिया 5वां क्वेश्चन, ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन, तो 5वें क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 5वें का, अब 5वें का आप जो भी ऑप्शन दे, 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से दे। मान लीजिए हम 5वें का ऑप्शन में दे दिया क्वेश्चन में कि क लिखिए, ठीक है। तो 5वें का क या फिर पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें से 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से हमने क्या किया, 5वें का, मान लीजिए 5वां क्वेश्चन है और 5वें क्वेश्चन का पहला हमने क्या किया, हल करना प्रारंभ किया। तो 5वें का पहला, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं आंसर या फिर उत्तर, ठीक है। आपको इस तरह से लिखना है। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, लेकिन आपको एकदम आराम से अच्छे से लिखना है, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस घर पर अभी से करनी है, ठीक है। अभी से करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस तरह से हमें लिखना है। और अगर अचानक आप बोर्ड के दिन ही जाकर लिखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, आप में कमी क्या है, खुद पता चलेगा। अगर आप अभी समय है 10-15 दिन, आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिए रिपीट, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए 5वें का पहला का उत्तर, ठीक है। तो पहला का जैसे कि क्वेश्चन मान लीजिए हम ले लेते हैं मैथ का, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है।
आपको क्या करना है हम अभी बताते हैं। क्वेश्चन बस हम आपको हल करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन हमने लेकर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रश्न 5वें का पहला आंसर यानी उत्तर आप जो ये लिख रहे हैं इसे काले पेन से लिखिए, और उसके बाद जब आप हल करते हैं तो उसे क्या करेंगे, नीले पेन से लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर इस देखिए काले पेन से लिखा और नीला पेन से अब हम हल करेंगे। तो जस्ट इसके नीचे ही आपको क्या करना है, इस तरह से तीर मारना है, या फिर इस तरह से आपको स्केल लेकर पहले ही जब आपको कॉपी मिलती है तो आपको इस तरह से खींच देनी है। ठीक है, इस तरह से जब आप खींच देते हैं तो ये होता है कि इतना पेज अच्छा भी लगता है देखने में, और ये इतना जगह कवर हो जाता है। यानी आपको सिर्फ ये तो आपने सुना ही होगा कि बोर्ड में अगर कॉपी भर देते हो तो अच्छा मार्क्स मिलता है। ये बात सही है, ये बात 100% सही है। अगर आपकी कॉपी भरी हुई है तो एग्जामिनर आपको कुछ न कुछ तो नंबर दे ही देगा, अगर आपने गलत भी किया होगा तो भी। तो ठीक है, तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसे दोहरा देते हैं तो इसे और अच्छा लगेगा। जैसा कि अगर मान लीजिए हम इसे इस तरह से दोहरा देते हैं तो इस कॉपी की सुंदरता और बढ़ जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं अच्छा लग रहा है दोहराने पे। ठीक है, तो आप इस तरह से दोहरा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। हल डायरेक्ट आपको हल करना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है। कोई भी 5वें का पहला आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है, इससे एग्जामिनर आपका पता कर लेगा कि चौथा नंबर का प्रश्न है और उसमें से आपने चौथा नंबर किया है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को चलिए हल कर देते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। आपको जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ उसी तरह लिखना है, और अच्छे राइटिंग में लिखना है। हो सकता है हमारा राइटिंग थोड़ा खराब है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, और आपको फिर इस तरह से लिखना है tan इनवर्स a प्लस कॉट। सॉरी, क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा। यहां पर देखिए tan इनवर्स a प्लस कॉट होगा यहाँ पर। ठीक है, यहां पर कॉट होगा, गलती से लिखा गया है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस 1। ठीक है, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड हमने क्वेश्चन लिया। अब इसे सीरियल वाइज हल करते हैं। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a प्लस 1, तो हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 अब प्लस कॉट इनवर्स a, यानी a प्लस 1 को हम a मान सकते हैं। तो कॉट इनवर्स a, कॉट इनवर्स को हम बदल देते हैं tan इनवर्स में, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 अपान a प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप जब कन्वर्ट करते हैं कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में, तो आपको इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा आपका, आप देखिए tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस यानी a प्लस b, यानी 1 अपान a प्लस 1, और अपान हो जाएगा 1 माइनस a और गुणे b, यानी 1 अपान a प्लस 1। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से सीरियल वाइज आपको लिखते जाना है। ठीक है, पेज भी आपका भरेगा और आसानी से भरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद tan इनवर्स, इसको हम एलसीएम लेकर हल करते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a और फिर प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद अपान हो जाएगा a प्लस 1। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगा। तो a प्लस 1 और माइनस a होगा, इसका इंटू करेंगे तो a ही होगा, और अपान a प्लस 1 होगा। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं।
बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम आसानी से एकदम आराम से करना है। उसके बाद देखिए ये और ये कट जाएंगे यानी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपान हो जाएगा। ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था, tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ये क्वेश्चन था और सिद्ध करना था हमें इतना, तो शायद हमारा ये आ गया है आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है। अब मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, हमने मान लीजिए 5वें का पहला आंसर जो हमने लिया, मान लीजिए आपको ये 5वें का पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। पहले आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको आ रहा हो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जब आप हल करते हैं तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए पहले का या पहले का पहला या फिर दूसरे का पहला या फिर तीसरे का पहला या फिर चौथे का पहला या फिर चौथे का दूसरा या फिर चौथे का तीसरा, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा। हम डायरेक्ट हमने 5वां ले लिया है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम पहले का पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, पहले का पहला आंसर। ठीक है, अगर पहला नहीं आता है तो लिखेंगे पहला का दूसरा, रोमन संख्या में लिख सकते हैं या फिर अंकों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि पहले का दूसरा आंसर, उसके बाद हल लिखना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हल लिखना है और लेफ्ट हैंड साइड लेकर या फिर राइट हैंड साइड लेकर हल करना है क्वेश्चन को और सीरियल वाइज। ठीक, उसके बाद अगर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो लिखना ही है। अगर बाय चांस मान लीजिए आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं आ रहा है, अगर आपको पेपर में मान लीजिए दे दिया गया और कोई छात्र होते हैं बहुत कमजोर होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं लेकिन अचानक वो पेपर देने चले आते हैं, तो उनको भी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमें मार्क्स मिले, क्योंकि घर पे जाना है और सबको बताना है, अपनी स्थिति दिखाना है और ये कोई छिपा नहीं सकता। जब आपका परीक्षा फल आएगा तो सब जान जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आप पास तो होंगे इतना तो पक्का है, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर फेल होना है तो अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको कॉपी दे दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं, हमने कॉपी देखी है, उनमें कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो अब बताइए एग्जामिनर उन्हें क्या देखकर उन्हें एग्जाम में उन्हें मार्क्स देगा। ठीक है, ये बात सोचनीय है, कोई भी नहीं देगा मार्क्स क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप कुछ भी उसमें लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी तो पढ़ा होगा, मान लीजिए 10 के छात्र हो, आपने 10 में मान लीजिए मैथ के हम टॉपिक ले लेते हैं, आपने कुछ भी पढ़ा होगा, अगर आपके सिलेबस से नहीं आ रहा, कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें इस तरह से हल करना होगा, बस उस क्वेश्चन को उसी प्रकार से हल करना है। जैसे मान लीजिए tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब उसके बाद क्या करना है आपको कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस 1, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है आपको कि अब तक तो अगर मान लीजिए जिस स्टूडेंट को क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ इस तरह से लिखें जैसा कि मैंने लिखा 5वें का पहला आंसर और उसके बाद डायरेक्ट हल करना प्रारंभ कर दें। अगर मान लीजिए जिस स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, 5वें का पूरा क्वेश्चन लिखेगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जैसा कि पहला ले लेते हैं कि पहला मान लीजिए पहला दिया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, पहला दे दिया किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, क्वेश्चन आपको दिया होगा आपके पेपर में, तो ये आप लिख दीजिए, उसमें आप अपने परीक्षा फल के कॉपी पे लिख दीजिए किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक, उसके बाद उत्तर में क्या करना है कि पहला का पहला उत्तर जिस तरह हमने बताया उस तरह से बस विस्तार पूर्वक भरते जाइए और पहले का 5 खंडों का हल, ठीक है,
इसे नीले पेन से इसे काला कीजिए और फिर नीले पेन से इसे कर दीजिए। उसके बाद मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन को भी आप उतार दीजिए। ठीक, पहले काले पेन से उतारिए कि नहीं, 5 खंडों को हल कीजिए इसको लिखने के बाद। फिर उसमें से पहला क्वेश्चन ये लिखिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक आपका ये जगह इतना कवर हो गया। ठीक, इस चीज को मानिए आप। उसके बाद tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स, इसे क्वेश्चन को लिख देते हैं। उसके बाद आपको जो भी समझ में आता है, जैसे कि tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स, मतलब कुछ भी आप और अच्छी राइटिंग में उसे जैसे हमने लिखा हुआ है आप इस प्रकार से tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स कुछ भी इस तरह से लिख सकते हैं बनाकर। ठीक है, आपको जो आता होगा। सेम प्रक्रिया सारे क्वेश्चन में इसी प्रकार से करना है। ठीक है, जो कमजोर छात्र हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए, उनको इस प्रकार से करना है। 100% है कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, आपको पासिंग मार्क्स तक तो नंबर पक्का ही देगा कि आप पास हो जाएं। ठीक है, और वैसे कहा जाए तो फेल कोई स्टूडेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप कॉपी में कुछ भी नहीं लिखते हैं तो फेल होने की चांस हो सकती है। ठीक है, नंबर भले कम हो लेकिन आप पास होंगे, इसलिए आपको जो भी समझ में आता है आपको वहां पे लिखना है। अब बात करते हैं जिस स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो मार्क्स तो लाना उनको पक्का है कि 100 में 99-95% तो हमें लाना ही है। ठीक, तो उनके लिए यह प्रोसेस है कि आपको इस तरह से अच्छे और शुद्ध राइटिंग में लिखना है। हल करने के बाद आपको इस प्रकार दर्शाना है, देखिए जैसा कि हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब आप सेकेंड पेज पर आते हैं तो सेकेंड पेज में भी आपको यही करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉपी लेकर आपके पास अगर समय बचता है, जैसे कि नाम हम भरते समय फोन पर हमने जैसा कि नाम आपको बताया भरने के लिए, अगर उस समय बचता है तो आप सारे कॉपी पर क्या कीजिए कि इस तरह से आप खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह से जब आप सारे कॉपी पर खींच देते हैं तो आपका एक टेंशन तो हट जाएगा, इतना जगह कवर हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। उसके बाद फिर मान लीजिए अगर हमने ले लिया 5वें का दूसरा क्वेश्चन हमें आ रहा है, तो 5वें का दूसरा आंसर। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है कि डॉट कर देना है। यहां पर आपको डॉट लाइन कर देनी है। ठीक, आपको यहां पे डॉट लाइन कर देनी है। अब 5वें का दूसरा आंसर बस आपको यहां पर शुरू कर देना है, 5वें का दूसरा आंसर। एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलती है, ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न पत्र यानी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उसमें ऑप्शन का पहले दिया होता है। कोई भी सब्जेक्ट का आपको जब पेपर मिलता है तो उसमें ऑप्शन का दिया होता है। तो ऑप्शन के लिए क्या करना है, सेम इस प्रकार करना है कि पहले का पहला आंसर। ठीक है, सेम उसी प्रकार करना है जैसे आपको प्रश्न जैसा हमने अभी बताया, सेम उसी प्रकार करना है कि पहले का पहला आंसर। फिर उसके बाद स्केल से आपको डॉट लाइन कर देनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच देनी है। उसके बाद पहले का पहला आंसर, आपको जब लगता है कि पहले का ए सही है या फिर बी सही है या फिर सी सही है या फिर डी सही है, तो जब आपको लगता है कि सी सही है तो पहले का पहला आंसर आपने लिखा हुआ है यहां पर कर दीजिए सी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे पहले का दूसरा आंसर। ठीक है, ठीक सेम उसी प्रकार यहां पर आपको इस तरह से क्या करना है कि स्केल से डॉट लाइन करनी है। उसके बाद यहां पर पहले का दूसरे का आंसर, तो मान लीजिए आप यहां पर ए, आपको लगता है कि ये आंसर सही है तो आप ए लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है पहले का तीसरा। ठीक है, तीसरे का आंसर, तो आपको इसमें जो लगता है
सेम उसी प्रकार यहाँ पर डॉट लाइन करनी है जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, जब आप स्केल से करते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा, यकीन मानिए। अब इसके बाद पहले का तीसरे का आंसर की बात करें तो उसमें आपको जो लगता है कि मान लीजिए डी सही है, डी आपने लगा दिया। ये जान लीजिए कि आपको पहला पेज क्या करना है कि आपको इसी में भर देना है। ठीक है, आपका पहला पेज क्या होगा कि ऑप्शन से ही भर जाएगा, जो आपको टिक मारने के लिए 4 या 5 क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपका ये भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बढ़ना है क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दिया होगा जिसमें करना है आपको। ठीक है, तो प्रोसेस हमने बता दिया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि नहीं, हाँ बोर्ड के कॉपी पर कैसे लिखना है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कॉपी लिखते समय हमेशा अच्छे से शुद्ध और ऐसा लिखिएगा नहीं। ठीक है, इतना लगे कि नहीं समझ में आ जाए कि जो हमने देखा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी देखता है वो उसको तो कॉपी जांचनी है, क्योंकि उसको कॉपी जांचने की पैसा मिलता है। वो जितना कॉपी जांचेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, और वो जल्दबाजी में बहुत कॉपियां जांचता है। ठीक है, आपको उसका फायदा उठाना है, बहुत ही आराम से लिखना है, साफ और शुद्ध भाषा में। ठीक है, और क्वेश्चन जो नहीं आता है जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ और मैथ को छोड़कर, मैथ में भी आप उसे कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट में अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको जब लगे कि हमें ये क्वेश्चन हमने तैयारी किया है और ये क्वेश्चन नहीं आया है आपको प्रश्न में, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है, जिसकी अच्छे तरीके से तैयारी की है, वो क्वेश्चन आपके प्रश्न में नहीं आया है, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन पे आपको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आपको पक्का है। अगर मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पक्का है, श्योर आपको 2 नंबर देगा वो। ठीक है, आपको 2 नंबर वो देगा, तो आपको इसका फायदा उठाना है न, और क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, उसमें कुछ न कुछ आपको लिखना है। सबसे पहले काम आपको करना है जो आपको आता है वो लिखना है, उसके बाद जो नहीं आता है क्वेश्चन उसमें भी आपको कुछ न कुछ लिखना ही है। ये मत छोड़िए कि नहीं हम इन्हें इतना सही किया है और अगला क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको जो नहीं आ रहा क्वेश्चन उसे भी लिखिएगा, उसमें भी कुछ न कुछ लिखिएगा। और जो हमने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश में आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन आपने तैयारी की है और वो नहीं आया है तो उस पर आप आसानी से लिखिए और अच्छे से लिखिए। आपको एग्जामिनर पक्का है, श्योर है कि 1, 2 नंबर, 3 नंबर पक्का ही देगा। और हाँ, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि एग्जामिनर ये भी देखता है, जैसा कि हमने हेडिंग आपको बताया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये आपका मायने रखता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो कौन सा क्वेश्चन किया है और किसमें से किया है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है, हमने यहाँ पे देख लीजिए काट पीट भी किया है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मोटा हेडिंग जो है वो लिखना है काले पेन से और 2 डॉट लाइन खींचनी है, जिससे कि जब भी एग्जामिनर कॉपी जांचता है तो वो क्या करता है, हेडिंग ही देखता है। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर यही करते हैं, सारे क्वेश्चन वो कभी नहीं पढ़ते हैं कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बस थोड़ा थोड़ा हेडिंग देख के तुरंत जांच देंगे कॉपी आपकी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से हेडिंग लिखिए, डॉट लाइन कीजिए, उसके बाद आंसर लिखिए और इस चीज का आप फायदा उठाइए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा कि दूसरे यानी फ्रेंड को भी आपके पता लग सके कि नहीं हाँ बोर्ड की कॉपी कैसे जांची जाती है और उसमें हमें कैसे लिखना है और कैसे हम मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।